गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोहसिन अतार फिर से एक बार आपका KKPS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं। जिस तरह से हमने कुछ वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण की जानकारी ली है, तो आज हम इस वीडियो में भी हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे, जो कि आज का विषय है लिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए लिंग की पहचान होना ज़रूरी है। तो उस लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय में हम लिंग की परिभाषा यानी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसके भेद यानी प्रकार के बारे में जानेंगे, और विभिन्न प्रकार के उदाहरण एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो के द्वारा आज हम जानेंगे। तो इसमें परिभाषा, भेद और उदाहरण आज हम जानेंगे। देखिए, कुछ वाक्य मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। मेरा बस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, यमुना दूषित हो रहा है, मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मेरा कैंची मुझे वापस करो, शीतल यानी ठंडी हवा चल रहा है। आप कहेंगे कि मैं ऐसे क्यों आज हिंदी बोल रहा हूँ, ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ। तो ये जो वाक्य आपके समक्ष अभी मैंने पढ़ा, ये पूरी तरह से अशुद्ध हैं, गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उसके लिए जो क्रिया इस्तेमाल की गई है वो गलत की गई है, इसलिए अशुद्ध हैं। तो इन वाक्यों से हमें समझ में आता है कि हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में लिंग का क्या महत्व है। देखिए, पहला वाक्य मेरा बस आ रहा है, ये गलत है, क्योंकि बस ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आ रहा है नहीं, आ रही है वहाँ पे होना चाहिए। तो क्रिया सही होनी चाहिए। मुझे गुस्सा आ रही है, गुस्सा ये शब्द पुल्लिंग है, तो वहाँ पे आ रहा है होना चाहिए, आ रही है। तो सही जो शब्द है, जो क्रिया है, उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन वाक्यों से आपको समझ में आएगा कि हिंदी भाषा में लिंग का क्या महत्व है। आइए और एक कहानी हम पढ़ेंगे उससे वजह से। कंचनपुर के राजा का नाम था विराट। उनको कोई संतान प्राप्त न हुई, वे बहुत दुखी रहते थे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या के जन्म की खुशी में राजा ने सभी को भोजन कराया, दान दिया। एक बूढ़ी परी को बुलाना महाराज भूल गए। बूढ़ी परी ने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, राजन, तुम्हारी पुत्री 100 साल के लिए सो जाएगी। ऊपर के वाक्यों में देखिए, कंचनपुर, राजा, नाम, विराट, भगवान शिव, जन्म, भोजन, दान, महाराज, शाप तथा राजन, ये पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। संतान, कृपा, कन्या, प्राप्ति, खुशी, बूढ़ी, परी, तुम्हारी, ये आदि शब्द स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। आइए, लिंग के दो प्रकार हम पढ़ेंगे, एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसमें सजीव शब्द देखिए, लिविंग थिंग्स, जो पुल्लिंग में सजीव होते हैं। मोहन लड़का, हाथी, सर्प। स्त्रीलिंग में सजीव लिविंग थिंग्स है लता, लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि। तो लिविंग थिंग के एग्जाम्पल देखिए, मोहन बस में आ रहा है। दूसरा है हाथी गन्ना खा रहा है। यहाँ पे मोहन यह पुल्लिंग शब्द है, इसलिए रहा ये शब्द क्रिया उसके लिए आई है, वहाँ पे रही गलत है। हाथी गन्ना खा रहा है, हाथी ये शब्द भी पुल्लिंग है, इसीलिए उसको वहाँ आया है हाथी। अब देखिए, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु में मकान,
पत्र, नेत्र, पत्ता इत्यादि। और स्त्रीलिंग में नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं? इमारत, चिट्ठी, आँख, हवा इत्यादि। तो पुल्लिंग का जो वाक्य है नॉन लिविंग थिंग में, वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मकान ये शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए रहा ये शब्द क्रिया लगी है। यह पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर पत्र ये शब्द भी पुल्लिंग है जो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है, ये क्रिया लगी है। स्त्रीलिंग में देखिए, वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे इमारत ये शब्द स्त्रीलिंग है पर नॉन लिविंग थिंग निर्जीव है, इसलिए वो उसके लिए रही है, ये क्रिया लगी है। यह चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी है। चिट्ठी ये शब्द निर्जीव है और स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए वहाँ पर लिखी गई है ऐसा लिखा गया। लिखा गया है ऐसा नहीं, क्योंकि वो गलत होता है। तो इसलिए लिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा को शुद्ध बनाने के लिए, भाषा को शुद्ध बोलने के लिए लिंग का हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। इन उदाहरणों से आपको समझ में आएगा कि क्या महत्व हिंदी भाषा में लिंग का है। देखिए, अब हम कुछ भाव भी हैं, इमोशंस, पुल्लिंग भाव, स्त्रीलिंग भाव। पुल्लिंग में भाव प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख ये आदि शब्द भाव हैं। स्त्रीलिंग में सच्चाई, ईमानदारी, सजावट, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं जो भाव हैं। वाक्य देखिए पुल्लिंग का, जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। यहाँ पर सुख दुख ये शब्द पुल्लिंग है, इसलिए आता जाता रहता है, रहती है ऐसा नहीं कहा गया। और दूसरा देखिए स्त्रीलिंग में, शादी में हुई सजावट सुंदर थी। सजावट ये शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए थी ये शब्द वहाँ पे आया है, था नहीं। शादी में सुंदर सजावट थी, था ऐसा नहीं, क्योंकि सजावट ये शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ आएगा कि हिंदी भाषा में लिंग का क्या महत्व है। अब हम अलग अलग लिंग के बारे में नियम क्या हैं वो सुनेंगे। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं वो हम जानेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, तो वो नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम देखिए, आ प्रत्यय लगाकर किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जाता है। अश्व ये पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग हुआ अश्वा, या प्रत्यय। छात्र छात्रा, शाम शामा, सूत सूता, बाल बाला, तनय तनया, ये आ प्रत्यय लगाकर, इस तरह से पहला नियम है आ प्रत्यय लगाकर। जहाँ पे अ की मात्रा होती है उसको आ के लगाना। दूसरा, बड़ा ई प्रत्यय लगाकर, ई प्रत्यय लगाकर। नर नारी, दादा दादी, भतीजा भतीजी, ये ई प्रत्यय लगाकर देखिए। लड़का लड़की, ये दूसरा नियम है ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में नियम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का, लिंग परिवर्तन करने का। तीसरा नियम देखिए, ईया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने का। गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया, ये पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदलने के ईया प्रत्यय लगाकर, ये तीसरा नियम। चौथा नियम इस तरह से है, ई का प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने का, ई का प्रत्यय लगाकर। बालक बालिका, गायक गायिका, याचक याचिका, संशोधक संशोधिका, पाठक पाठिका और दर्शक दर्शिका, ये ई का प्रत्यय लगाकर, ये चौथा नियम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने का, लिंग। अगला नियम हम जानते हैं, पांचवा जो नियम है वो है इन प्रत्यय लगाकर। धोबी धोबिन, माली मालिन, तेली तेलिन, जोगी जोगिन, कहार कहारिन, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तन इन प्रत्यय लगाकर। अगला प्रकार देखिए जो नियम है, आनी प्रत्यय लगाकर। सेठ
सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, ये आनी प्रत्यय लगाकर। अगला नियम है आइन प्रत्यय लगाकर। ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, ये है आइन प्रत्यय लगाकर। इस तरह से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना होता है। ऐसे शब्द आपको एग्जाम में आते हैं जो लिंग परिवर्तन को वो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। ये आप अगर पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से एग्जाम में परिवर्तन करने आएगा। अगला प्रत्यय देखिए, त्रि प्रत्यय लगाकर। दाता दात्री, नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, ये त्रि प्रत्यय लगाकर। अगला है नौवां मति और वती लगाकर। नौवां जो नियम है, भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, धनवान धनवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती, ये है नौवां नियम जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये है। आगे भी कुछ एक नियम दिया गया है, देखिए, जो नर की जगह मादा लगाकर। नर भालू मादा भालू, नर कोयल मादा कोयल, नर गिलहरी मादा गिलहरी, नर मगरमच्छ मादा मगरमच्छ। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे औरत आदमी, पिता माता, कवि कवयित्री, विद्वान विदुषी, पुत्र पुत्रवधू, भाई बहन या भाभी, बैल गाय, विधुर विधवा, ये बिल्कुल भिन्न अलग शब्द हैं जिनका लिंग परिवर्तन होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे जो नियम बताऊंगा जो सदा पुल्लिंग शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द सदा कौन से होते हैं वो देखिए। ये हैं पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से हैं? देशों के नाम, जितने भी कंट्रीज के नाम है, देश के नाम है, वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, चीन, अमेरिका, सभी कंट्रीज के नाम, सभी देशों के नाम। सागरों के नाम, जितने भी सागर हैं, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, अरबी महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। वृक्षों के नाम, जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, आम, अमरूद, केला, सेब, जितने भी हैं वो सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। नाम, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, ये सभी पर्वत जो हैं उनके नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, ये सभी जो अनाज हैं उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जो अंग हैं, हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। ग्रह, नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, जो भी नक्षत्र भी हैं वो भी पूरे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द्वीपों के नाम, जो भी द्वीप हैं हमारे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, जो रत्न होते हैं, नीलम, हीरा, मोती, ये सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो हमारे सप्ताह में दिन हैं, वो सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्यों हम बता रहे हैं आपको, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे पुल्लिंग सदा होते हैं, वैसे ही स्त्रीलिंग भी कुछ शब्द हैं जो सदा होते हैं। वो शब्द कौन से हैं? लिपियों के नाम, जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं। देवनागरी लिपि, नदियों के नाम देखिए, गंगा, यमुना, कावेरी। भाषाओं के नाम, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी। सब्जियों के नाम, गोभी, मूली, भिंडी, लौकी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मसालों के नाम, हल्दी, लौंग, इलायची, सौंफ, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ये सदा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक है जो आपको याद रखना आवश्यक होता है।
एक और आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि लिंग पहचानना कैसे है। समझो, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ उदाहरण में कि लिंग, अभी बोतल है, बोतल को कैसे पहचानना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसको बोल कर देखना है। हम कहते हैं कि बोतल मेज पर रखी है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, रखी है, लिंग क्रिया वहाँ पे देखिए। हम ऐसा नहीं कहते बोतल मेज पर रखा है, तो इसलिए बोतल ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से आपको बोल कर देखना है। पुस्तक, पुस्तक मेज पर रखी है, हम ऐसा नहीं कहते पुस्तक मेज पर रखा है, इसलिए कुछ शब्दों को बोल कर देखना है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इस तरह से ये हमने आज लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है उसके नियम भी जाने। आइए अब हम कुछ लिंग अभ्यास करेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा उसके आधार पर हम लिंग अभ्यास करेंगे। सही लिंग चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए दो आगे, वो सही कौन सा सही लिंग है उसको आगे चुनना है आपको। पहला है किसान। बताइए किसान ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या है? पुल्लिंग है, बिल्कुल सही। नानी स्त्रीलिंग। नौकर, हाँ, पुल्लिंग, बिल्कुल सही। दादी, दादी ये शब्द स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। सेठानी स्त्रीलिंग है। चाचा पुल्लिंग है। बिल्ली, हाँ, स्त्रीलिंग है। पंडित, पंडित क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? फिर से एक बार सोचिए, पुल्लिंग है। पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। इस तरह से आप भी घर पर अभ्यास, इस लिंग अभ्यास कर सकते हैं। आपकी वर्तिका में जो लेसन के पीछे प्रश्न दिए गए उसको पूरा कीजिए, और जो अभी आज हमने पढ़ा वो उस वीडियो के माध्यम से आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। वो वर्कशीट को पूरा करके मेरे इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। ईमेल आईडी है mohsinatar1988@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर जो वर्कशीट आपको दी जाएगी वो वर्कशीट को पूरा करके दिए गए समय में ही उसे भेजना है, दिए गए समय में ही भेजना है। ठीक है, धन्यवाद।